I survived 100 days in a deserted island in Minecraft Hardcore. Yes guys, आज हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 दिन, वो भी सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर। वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और भाई अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो मेरा डे 1 स्टार्ट हो चुका था। पहले मैंने आसपास थोड़ा बहुत देखा, फिर मैंने वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर। जो आपको यहाँ पे टर्टल दिख रही थी, अभी मैं उनके बारे में बता देता हूँ उनके साथ क्या हुआ था फ्लैशबैक में। तो उनके साथ ये हुआ था। अभी फिर से हम अपने काम पर वापस आ जाते हैं। क्राफ्टिंग टेबल बनाई, फिर उसके बाद मैंने भाई पिक्स बनाने के बाद सीधा ही चला गया माइनिंग पर। माइनिंग से आने के बाद मैंने अपने सभी टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर दिया। फिर मैंने सभी जितने भी यहाँ पे ट्रीज थे सभी को चॉप डाउन कर दिया और अपने लिए वुड कलेक्ट की। फालतू के आए हुए मेहमानों को मैंने जल्दी से भगा दिया। एक को मैंने रहने दिया क्योंकि भाई ये मदद करने वाला अपनी, और ये भी, इसको भी मैंने एक फटका मार दिया। फिर मैंने अपना फूड सोर्स के लिए थोड़ा बहुत भाई यहाँ पे एरिया बना दिया ताकि भाई हमारे पास फूड सोर्स की कमी ना हो। फिर मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था तो मैं दोबारा से वापस से ऊपर आ गया। ओशन को एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत फिश को मारा खाना कलेक्ट करने के लिए, थोड़े बहुत कैल्प इकट्ठे की, फिर फिश को मारा और उसके बाद मैं अपने आइलैंड पर दोबारा जा। शाम होते होते मैं अपने आइलैंड पर पहुँच गया। मैंने अपना खाना स्मेल्टिंग पर लगा दिया, अपनी थोड़ी बहुत स्टोरेज लगा दी और फिर रात को मैंने सभी जगह टॉर्च से लाइटनिंग कर दी ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मूव स्पून ना हो और हमारे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे सैपलिंग्स लगा दी थी जितनी मेरे पास एक्स्ट्रा थी। फिर दोबारा से मैं माइनिंग चला गया। यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत आयरन मिल गया। आयरन से फिर मैंने अपने लिए आयरन पिक्स बना ली। फिर आगे भाई डे 2 तक मैंने माइनिंग कंटिन्यू की अपनी, और यहाँ पे मेरे को भाई ओशन मिल गया तो मैंने दूसरी साइड माइनिंग स्टार्ट करने का सोचा। मेरे को जितना रिसोर्स मिल रहा था मैं सभी कलेक्ट करते जा रहा था ताकि मेरे पास कोई फ्यूचर में आने वाले समय में कोई भी कमी ना हो। फिर मैं जल्दी से ऊपर आ गया। मैंने अपने जितने भी ट्री उग चुके थे चॉप करने के बाद मैंने अपने लिए कुछ सफिशिएंट और ज़रूरी टूल्स बना लिए। उसके बाद फिर मैंने आगे माइनिंग कंटिन्यू की। लकीली उसके बाद हमको एक बड़ी सी केव मिल गई थी जहाँ से हमको सफिशिएंट रिसोर्सेज मिल रहे थे। और यहाँ पे भाई बाराती पहले आ चुके हैं हमारे काम करने से पहले। फिर मैंने इनको घर भगा दिया वापस से। फिर मैंने आयरन कलेक्ट किया, कोर कलेक्ट किया। इसी बीच मेरे को एक डायमंड भी मिल चुका था, उसको भी भाई मैंने बहुत ही प्रसन्नता से कलेक्ट कर लिया क्योंकि भाई मेरे वर्ल्ड का पहला डायमंड था। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर किया, अपने सारे आइटम को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। अपना आयरन आर्मर भी मैंने इसी बीच में भाई कंप्लीट कर लिया था। फिर भाई मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत डर्ट कलेक्ट किया ताकि मैं अपने आयरन को एक्सपेंड कर सकूं। थोड़ी बहुत सैंड को भी स्मेल्ट होने के लिए रख दिया क्योंकि भाई मेरा प्लान बहुत ज़्यादा बड़ा था अपने बेस को एक्सपेंड करने के लिए। मामला एकदम सिंपल है। सेंटर में होने वाला हमारा मेन बेस, उसके साइड में हमारे 6 बेसिस होने वाले जिनमें हमारा जो भी स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो सब कुछ बनाने वाले हैं। फिर मैं लग गया भाई बहुत जल्दी से ग्राइंडिंग पे। इसी बीच रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने दोबारा से केव में आके रिसोर्सेस इकट्ठा करना चालू कर दिया। बीच में मैंने एंडरमैन को भी घर पहुँचा दिया वापस से, और मैंने आगे भाई माइनिंग कंटिन्यू की। कोल कलेक्ट किया थोड़ा बहुत और कुछ मॉब्स को भी मारा। थोड़ी बहुत एक्सपी मिल रही थी मेरे को बीच बीच में। फिर मैंने आगे अपनी माइनिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखा भाई। इसी के साथ हमारा डे 5 भी चालू होने वाला था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे एक्सप्लोर करने आ गया। मेरे को कुछ आयरन मिल रहा था, कुछ रेडस्टोन, और भाई ये सब कुछ जो कुछ मिल रहा था मैं सब कुछ कलेक्ट कर रहा था। डे 5 की सुबह को भी मैं भाई माइनिंग में ही लगा पड़ा था क्योंकि भाई हमको डायमंड आर्मर कंप्लीट करना था। मेरे को सामने डायमंड भी मिल चुके थे जिनको मैंने कलेक्ट किया और सीधा ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मैंने भाई बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की, सैंड को कलेक्ट किया, वुड को कलेक्ट किया, डर्ट को कलेक्ट किया और भाई एक्सेट्रा जितना भी सफिशिएंट मटेरियल था सभी को कलेक्ट करने में मेरा पूरा 6th डे पूरा ही निकल गया इसी ग्राइंडिंग में भाई लोग। डे 6 की रात को हमसे मिलने कुछ मेहमान आ चुके थे क्योंकि भाई हम बहुत दिन से सोए नहीं थे। डे 7 मैंने पूरा ही भाई ग्राइंडिंग में निकाल दिया इसी वुड कलेक्ट करने में, डर्ट को कलेक्ट करने में। और ये भाई गलती से मेरे से ये भी मर गया था, मेरा एक्स्ट्रा जो मेहमान बचा हुआ था। चलो कोई नहीं, इसको भाई अवॉइड करते हुए हम अपना बेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमको बाउंड्री बनानी होगी और इन्होंने अलग भाई गंद मचा रखा है एकदम आइलैंड पर। चलो कोई नहीं, अभी हम अपनी बाउंड्री कंप्लीट कर लेते हैं। और ये भाई यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर आ चुका है और पता नहीं भाई थोड़ी देर में कहाँ पे गायब हो गए मेरे को तो नहीं पता है। और इन फैंटम को इग्नोर करते हुए मैंने अपनी स्टेयर्स भी लगा दी भाई, जो कि मेरी छत बनने वाली है। वो फिर गिरा दे यार, मेरे को गिराते ही रहो तुम लोग, काम मत करने देना। और इसी के साथ हमारे ब्यूटीफुल सा घर का ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। और ये लामा पता नहीं कहाँ से आ गया था, मर गया। चलो कोई नहीं,
अभी हम थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा डिटेलिंग दे देते अपने हाउस को ताकि और ज़्यादा सुंदर लगे भाई लोग, क्योंकि देखने वाले को भाई अच्छा लगना चाहिए। फिर मैंने और थोड़ा बहुत वुड को चॉप किया, थोड़ी बहुत पाथ बना दिया अपने माइनिंग के लिए, थोड़ी बहुत एंट्रेंस बना दी, और फिर मैंने अपना स्टोरेज एरिया भी बना दिया। फिर मैंने स्टोरेज को सारे को मूव कर दिया, टेंटर्स लगाई ताकि रोशनी हो सके भाई हमारे घर में। आफ्टर डूइंग ऑल दिस भाई खाने की तंगी है तो भाई मैं फिश कलेक्ट करने चला गया। इसके बाद इनको स्मेल्टिंग पे लगाया, माइनिंग एरिया एक्सप्लोर करने चला गया ताकि और ज़्यादा डायमंड मिल चुके। फिर मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद कुछ बीच में डायमंड मिल रहे थे हमको। फिर मैंने और ज़्यादा आगे माइनिंग कंटिन्यू की ताकि हमारा फुल डायमंड आर्मर कंप्लीट हो सके। इन बिटवीन दिस हमें एक लावा लेक में मिल चुका था। फिर यहाँ से हमने आयरन को कलेक्ट किया, डायमंड को कलेक्ट किया, और फिर से हम निकल गए अपने आगे माइनिंग की ओर। फिर से भाई मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग की, डायमंड को कलेक्ट किया, और अभी मेरे पास 34 डायमंड्स हो चुके थे। फिर मैंने डायमंड का आर्मर कंप्लीट किया, टूल्स भी बना लिए, और अभी हम फुल स्टैक डायमंड आर्मर में कवर्ड है। मेरे को एक सामने रूइंड पोर्टल दिख गया था तो मैं निकल गया भाई सीधा ही एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ से मैंने ऑब्सीडियन को तोड़ा ताकि हम अपना खुद का नेदर पोर्टल बना सके। फिर मैंने वहाँ से डायमंड ब्लॉक कलेक्ट किया। फिर मैं सीधा ही माइनिंग के लिए आ गया, क्योंकि भाई माइनिंग इज एवरीथिंग फॉर अ हार्डकोर सर्वाइवर। तो ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम आ गए ऊपर आने के बाद हमने एक एरिया फ्लैट किया, और नेदर पोर्टल बनाने के बाद सीधा ही निकल गए नेदर की ओर। सो नेदर आने के बाद मैंने गोल्ड को कलेक्ट किया, नेदर क्वार्ट्ज को कलेक्ट किया। सो भाई अभी हमको ढूंढना है बोन ब्लॉक, जिससे बोन मील बन सकता है, जिससे बना सकते हैं हम वाइट डाई, ताकि हम अपने बाइक ग्लास को वाइट स्टेन ग्लास में कन्वर्ट कर सकें, जो कि भाई मेरे हिसाब से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगता है नॉर्मल ग्लास से कंपेयर किया जाए तो। अभी मेरे को यहाँ पे पिगलिन मिल चुके हैं जिनसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। एक मैंने छोटा सा केज बनाया है भाई। ये ट्रेडिंग में लगभग भाई एंडर पर्ल लेते हैं, फायर रेसिस्टेंस को आप ओपन देते हैं और स्ट्रिंग देते हैं, लेकिन भाई मेनली जो मेरा मेन गोल है वो है स्ट्रिंग लेना, ताकि मैं वूल बना के अपने लिए बेड बना सकूं और मैं बार बार भाई ऐसे फैंटम का शिकार ना हो सकूं। फिर भाई मैंने जितना हो सकता था गोल्ड से उतना ट्रेडिंग की। आखिर में भाई मैंने इसको सलाम दे दिया। सलाम पिंगलिन भाई। भाई मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, नहीं भाई अभी वो भड़क जाएंगे बाहर वाले जो पिंगलिन है, लेकिन उनको भाई भलक भी नहीं लगी कि उनका भाई एक टीम मेंबर मर चुका है। फिर मैंने आगे इसमें नेदर में ग्राइंडिंग की और मेरे को बोन ब्लॉक मिल चुका था। फिर मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। इसको भाई आप इग्नोर करना, ये क्या था। अभी भाई वो भाई मैं हार्डकोर वर्ल्ड में मरने वाला हूँ भाई। हाँ बच गया भाई, बच गया। फिर मैंने सोचा कि नेदर को थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ, एंडरमैन पीछे लग गया था भाई। अभी मैं दोबारा नेदर में आऊँगा ही नहीं। बाहर निकलने के बाद नेदर में से मेरे पास एक वूल हो चुका था भाई। और भाई देखो वाइट डाई कितना ज़्यादा हो गया मेरे पास, और कितने ज़्यादा ग्लास बन चुके थे अभी हमारे पास। सो अभी भाई ये फैंटम भाई कुछ नहीं करने देते। अभी हम अपनी बाउंड्री बनाना शुरू कर देते हैं वाइट स्टेन ग्लास के साथ, जो भाई मैं नेदर से लेकर के आया हूँ वाइट डाई। बीच बीच में मैं अपने ट्रीज को भी चॉप कर रहा था, और इसी बीच एक हादसा हो गया, मेरे पास सैंड की कमी हो गई। फिर मैंने सैंड को और ज़्यादा स्मेल्टिंग पे लगाया, फिर थोड़ी बहुत बाउंड्री कंप्लीट किया, फिर सैंड को स्मेल्टिंग पे लगाया, फिर बाउंड्री को कंप्लीट किया। इसके बाद फिर से मैंने सैंड को खोद के स्मेल्टिंग पे लगाया, फिर भाई ग्लास के साथ बाउंड्री हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद मैं नीचे गया और मैं बोट लगा के सीधा ही एक्सप्लोर करने चला गया ओशियन को। इसी बीच मेरे को एक सामने शिप रैक दिखाई दे रही थी, तो मैं चला गया उसकी लूट को चेकआउट करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई मेरी किस्मत कहीं पे भी काम नहीं करती है। इसके अंदर भाई मेरे को मिला पेपर भाई इतना बेकार लूट भी नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतनी अच्छी भी नहीं है। फिर मैंने दूसरे चेस्ट को चेकआउट किया, इसके अंदर तो भाई कचरा भरा पड़ा था, और ये पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट की कौन सी ग्लिच है, मैप वर्क ही नहीं कर रहा था जो ट्रेवर मैप था। फिर मैंने अपने लिए एन्चांटिंग टेबल बना ली, फिर मैंने कुछ बुक शेल्फ बना लिए। अभी के लिए जितनी भी एन्चांट मिल रही थी नॉर्मल या कॉमन कैसे भी हो, मैंने सभी एन्चांट कर लिया अपना आर्मर को और अपने टूल्स को। फिर मैंने उनको रिपेयर किया। कहने को तो मेरे पास एन्चांटिंग डायमंड आर्मर था, लेकिन वो अभी तक ओवर पावर्ड नहीं था, उनमें अभी तक नॉर्मल एन्चांट थी। इसको इग्नोर करते हुए मैंने अभी अपने बेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोचा। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए अंडरग्राउंड एक मोब फार्म बनाने के लिए। हाँ आप लोग सोच रहे हो कि भाई मोब फार्म अंडरग्राउंड क्यों बना रहा है, अरे यही तो मेरा अलग प्लान है। सभी तो ऊपर बनाते हैं, लेकिन मैं अंडरग्राउंड बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ऊपर बनाने के लिए ब्लॉक चाहिए जो कि भाई मेरे पास है नहीं, जिनकी मेरे पास कमी है। फिलहाल देखो बन के तैयार हो चुका है। अभी देखते हैं भाई इनके इसके अंदर भाई मोब स्पॉन तो नहीं हो रहे हैं। तो 2 दिनों के रिग्रेट के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि भाई मेरे को मोब फार्म पहले ही हवा में बना देना चाहिए था, इतनी मेहनत होती नहीं। तो कोई नहीं, चलो मैं ऊपर आ गया हूँ। अभी भी भाई फैंटम से लड़ना पड़ रहा है। फिर मैं दोबारा से नीचे आ गया। सभी जगह भाई मैंने एक्सपी के लिए ग्राइंड किया, सभी टॉर्चेस को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मोब स्पॉन हो रहे थे।
नेचुरल स्पॉनर भाई लोग। मैं तलते तलते केव की दूसरी साइड आ गया। यहाँ पे भी भाई मेरे को मोब दिखाई दे रहे थे, तो इनको भी मैंने मारना शुरू किया ताकि एक्सपी कलेक्ट हो सके। फिर मैंने यहाँ पे एक चिकन दिख रही थी, तो मैंने सोचा भाई ये चिकन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इससे हम चिकन फार्म बना सकते हैं जिससे हमको खाने की भी कमी नहीं होगी और हमारे पास कुछ भाई मोब भी हो जाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर माई प्लान टू एक्सपेंड माई बेस। सो मैंने अभी अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं अपने बेस के बाहर एक बाउंड्री बनाने वाला हूँ जिसके ऊपर मेरे वो 6 सर्कल रहने वाले हैं, और इसी बीच मेरे पास डर्ट की भी कमी हो रही थी और मेरे कुछ डायमंड भी मिल चुके थे। अब इस डर्ट को कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे बीच बीच में मोस ब्लॉक लगाई है जो कि भाई ग्राइंड करना आसान रहती है। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस मैं अंडरग्राउंड माइन पे आ गया ताकि मैं अपने लिए कुछ कोबल स्टोन कलेक्ट कर सकूं। मैंने बीच में आयरन भी कलेक्ट किया है, कोल भी कलेक्ट किया, और मैंने अपने बेस को फिर से दोबारा से एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बीच बीच में माइनिंग भी कंटिन्यू की टू कलेक्ट सम रिसोर्सेज। बीच बीच में मोब्स को भी मारा फॉर सम एक्सपी। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस मैंने यहाँ पे ऊपर आके सैपलिंग प्लेस कर दी ताकि यहाँ पे नेचुरल बाई ग्रोथ होती रहे इनकी ट्रीज की, ताकि मेरे को वुड भी मिलता रहे टू डेकोरेट माई आईलैंड। तो ये सब करने के बाद मेरे को रिग्रेट हुआ कि अभी तो भाई हमको बेड बना लेना चाहिए यार, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो मैं दोबारा से उनसे ट्रेड करने चला गया। अभी हमारा बेड बनकर तैयार हो चुका था। मैंने कुछ मोब्स को मारा अपने आइलैंड पे, फिर अपने आइलैंड को ग्लो किया और सो गया भाई। और जब मैं सुबह सोकर उठा मैंने देखा कि भाई पेड़ बड़े हो चुके हैं, तो मैंने इन सभी को चॉप कर दिया। आफ्टर डेज मैंने अपने भाई कोबलस्टोन के साथ बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दी अपने बेसिस के लिए। अभी मेरी सभी आयरन्स की बाउंड्री कंप्लीट थी, तो मैंने वुड को चॉप किया, कुछ रिसोर्सेज को कलेक्ट किया अपनी इन्वेंटरी में और सभी को प्लेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रीज को चॉप किया, उन सभी के वुड को इकट्ठा किया और उनको अपनी ग्लास की बाउंड्री पर प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। उनको मैं प्लेस भी कर रहा था और स्ट्रिप भी कर रहा था साथ साथ में। कहीं पे भाई मैंने बर्च के लोग्स को यूज़ किया है, कहीं पे भाई मैंने ओक लोग्स को यूज़ किया। ये सब करने के बाद मैं चल पड़ा नेदर की ओर, क्योंकि भाई हमको थोड़ा बहुत नेदर रैक चाहिए है नेदर का पोर्टल का एरिया बनाने के लिए। तो मैंने सब कुछ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं और वर्ल्ड में दोबारा से आ गया और यहाँ से भाई मैंने ग्लास को ब्रेक किया और यहाँ पे नेदर रैक लगाना स्टार्ट कर दिया। कहीं कहीं पे मैंने बेसाल्ट का यूज़ किया फॉर सम एक्स्ट्रा डिटेलिंग और यहाँ से नेदर पोर्टल तोड़ के मूव कर दिया। टू मेक अवर अनदर प्लॉट वी नीड डर्ट। सो डर्ट की माइनिंग के लिए हम चले गए अपनी अंडरग्राउंड केव की तरफ और मेरे को रास्ते में डर्ट मिल चुका था। फिर मैंने इसको प्लेस करना स्टार्ट कर दिया और भाई मैं डर्ट इसलिए लेके आया क्योंकि ग्रास की बहुत ज़्यादा तंगी है। और ये भाई मैंने बीच बीच में मोस्ट ब्लॉक का यूज़ किया है ताकि यहाँ पे ग्रास अपने आप ही ग्रो हो जाए नेचुरल। इसी बीच मेरे डायमंड एक्स की मृत्यु हो गई। एनीवेज हम अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं और मैंने एक यहाँ पे प्यारा सा ब्रिज बनाने की सोचा। और यहाँ पे देखो पता नहीं मैं कौन सी फिजिक्स का लॉजिक लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक स्लैब्स क्लियर और आने वाली है। अरे अभी आप स्क्रीन पर मेरा डायग्राम देखना जो कि भाई मेरा है ब्रिज बनाने से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने कुछ लैंटर्स लगा दी फॉर सम लाइटनिंग और ये भाई दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने इसको प्लैंक्स लगा के कंप्लीट किया ब्रिज को। फिर मैंने अपने आइलैंड की बाउंड्री को एक्सपेंड किया एक एक ब्लॉक। सभी प्लॉट्स तक मैंने एक एक ऐसा ही ब्यूटीफुल सा ब्रिज बना दिया। डे 42 की स्टार्ट में ही मैंने ग्राइंड करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। मैंने फिशेस को मारा, वुड को चॉप किया, कैल्प को इकट्ठा किया, डर्ट को कलेक्ट किया और फिर मैंने सब कुछ प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारा, अपने आइटम्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस प्लॉट वी आर गोइंग टू मेक एन एन्चेंटिंग टेबल। सो मैंने यहाँ पे कुछ टेम्परेरी ब्लॉक्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैंने अनजान मेहमानों को भी वापस से घर भी। फिर मैंने यहाँ पे कुछ पेड़ को उगाया फॉर सम नेचुरल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल फील। भाई मैंने पाथवे ड्रॉ कर दिया एन्चेंटिंग रूम तक का। यहाँ पे एक बी हाइव स्पॉन हो गया एक ट्री के साथ। एनीवेज इट इज़ मेकिंग मोर सेंस टू एन्चेंटिंग रूम। फिर मैंने थोड़ा भाई झाड़ फूस करके थोड़ा बहुत मड को कलेक्ट किया। आफ्टर ऑल इस प्लॉट में हम बनाने वाले एक चिकन फार्म फॉर सम फूड। अभी हम नीचे की तरफ मड प्लेस कर देते हैं। मैंने यहाँ से एक पाथवे बनाया है। यहाँ पे भाई मैंने थोड़ा बहुत क्रॉप्स लगाई हैं ताकि मेरे को थोड़ा बहुत सीड्स मिल सके और मैं इसको अट्रैक्ट करके फार्म की तरफ ले जा सकूँ। अभी हम अपना फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक मुर्गी का अंडा मिल चुका था, उसको इग्नोर करते हुए मैंने अपना फार्म बनाने के प्रोसेसर को कंटिन्यू किया। सो हमारा फार्म बनकर कंप्लीट हो चुका है। इतना सारा काम करने की वजह से भाई मेरी प्लेयर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम इसको भाई और ज़्यादा काम करवाएंगे क्योंकि भाई हमारा प्लेयर कभी भी थकता नहीं है। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत हनी कलेक्ट किया।
फिर मैंने अपने आइलैंड की बाउंड्री को दोबारा से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ पेड़ को चॉप डाउन किया और इस बाउंड्री को कंप्लीट करने में भाई एकदम भाई लग ही गया यार। जैसे जैसे मैं चॉप डाउन कर रहा था वैसे वैसे मेरे ट्री ग्रो हो गए थे। और यहाँ पे मैंने एक और चिकन को स्पॉन कर दिया जो मेरे पास एग था उसमें से। फिर यहाँ से मैंने अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करना दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद मैं अपना प्लैंक्स लगाकर चला गया थोड़े से ऊपर अपने एक बार आइलैंड का व्यू लेने के लिए। और भाई देखो तुम्हारे भाई की क्रिएटिविटी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। वहाँ पे नेदर पोर्टल है, वहाँ पे चिकन फार्म है और कुछ क्रॉप्स है। सो हमने डे 51 तक कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी आप खुद ही देख सकते हो। मेरे पास एक और कलेक्ट हो गया था, उससे भी मेरे लकीली एक चिकन स्पॉन हो चुकी थी। इस जगह को साइड रखते हुए अभी हम इसका फार्म भी तोड़ देते हैं क्योंकि भाई अभी हम सीड से इनको अपने आप ही ब्रीड करवा सकते हैं। सो इस मैकेनिज्म को हम देते हैं तोड़। इसको नजरअंदाज करते हुए हम अपने मजदूरों वाले काम पे दोबारा से जुट गए, वुड को कलेक्ट करना और अपनी बाउंड्री को कंप्लीट करना। आफ्टर दिस आई डिसाइडेड टू मेक अ विलेजर होल। तो मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम। मैंने नीचे की टेम्परेरी ब्लॉक को रिमूव किया और यहाँ पे मैंने वुडन प्लैंक का इस्तेमाल किया है फॉर ब्यूटी। इसको मैंने सभी को स्ट्रिप किया और यहाँ पे प्लैंक्स लगा दिए। यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स का यूज़ किया है मैंने ताकि भाई ये ज़्यादा कूल दिखाई दे। भाई मैं वैसे ही गेड़ी मारने घर में आ गया और ये देखो भाई बीट बुलाया मेहमान निकल। फिर मैंने अपने विलेजर होल को कंप्लीट किया। यहाँ पे कुछ ग्लासेस लगाए फॉर सम डिटेलिंग। मैंने यहाँ पे फ्लावर लगा दिए और यहाँ पे कुछ ट्री भी ग्रो कर दिए। और अभी देखो भाई कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है हमारा विलेजर होल। अभी हमें अपनी दूसरी बिल्ड बनाने के लिए भाई क्रिम्सन वुड चाहिए। तो मैं दोबारा से आ गया नेदर में और मैंने ऐसे माइनिंग स्टार्ट कर दी ताकि मेरे को क्रिम्सन बायो मिल सके। माइनिंग करते करते भाई बहुत टाइम निकल गया लेकिन मेरे को मिल नहीं रही थी। मैं आगे एक्सप्लोर करता गया और भाई मैं चलता ही गया। और फिर कुछ समय बाद मेरे पे एंडरमैन ने हमला कर दिया। इसको मैंने घर पहुंचा दिया भाई बिना देरी। इसी बीच मेरे को बिगलिंग्स भी मिल गए। मैं रास्ते में ट्रेडिंग करता हुआ चल रहा था कि मेरे को कुछ वैल्यूएबल आइटम मिल जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को अपनी क्रिम्सन बायो मिल चुकी थी। मैंने वुड कलेक्ट की फिर वहाँ से सीधा ओवरवर्ल्ड आ गया और मेरे को यहाँ पे एक डॉग मिल गया था। मैंने उसको टेम किया और फिर मैंने उसको बिठा दिया। फिर मैंने कोबलस्टोन को तोड़ते हुए यहाँ पे अपने क्रिम्सन वुड लगा दी और यहाँ से मैंने नेदर को कवर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे बेसोल्ट लगाया, कुछ लावा ड्रॉप किया, आके सो गया। फिर से मैं नेदर से सोल सैंड और सोल फुएल कलेक्ट करने चला गया था। फिर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए इनको भी लगा दिया और इनको फायर अप भी कर दिया। नाउ अपना नेदर पोर्टल बन के तैयार हो चुका। तो इसके बाद मैं सीधा ही निकल गया नेदर पोर्टल की तरफ क्योंकि भाई मेरे को और भी ज़्यादा क्रिम्सन वुड चाहिए था। तो मैं चला गया वुड को माइन करने के लिए। मैं वापस आ गया हूँ। अभी देखो यहाँ पे ब्लेज है, इन्होंने बहुत तंग कर रखा था। मैं वापस आ गया हूँ। इस कोबलस्टोन की बाउंड्री को तोड़ते और यहाँ पे लगा देते हम क्रिम्सन वुड को। और जैसे कि आप सभी देख सकते हो इनको स्ट्रिप कर देते भाई क्योंकि ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है स्ट्रिप करने के बाद। ये सब करने के बाद मैंने ओवरवुड को प्लेस किया और मैं प्लेस करता ही गया। फिर मैंने अपने चिकन को ब्रीड किया यार। फिर मैंने और वुड को प्लेस किया और मेरी वुड भाई ख़त्म होने को आई थी। तो मैं दोबारा फिर चला गया नेदर में और नेदर में आने के बाद फिर मैंने वुड को माइन किया। इसके बाद मैं वापस से घर आ गया। घर आने के बाद मैंने और भाई एरिया कवर किया और यहाँ पे सभी चीज़ें प्लेस करना स्टार्ट कर। अभी हमारा नेदर का एरिया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई बड़ा ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अभी हम दूसरे एरिया को भी कवर कर लेते उससे पहले भाई सो जाते हैं। फिर मैंने चिकन्स को अपने को ब्रीड किया है। उठने के बाद ये को भाई बहुत ज़्यादा ही बच्चे हो गए भाई, इनकी भी प्रजाति बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद फिर मैं नेदर में आ गया। नेदर में आने के बाद अभी मेरे को चाहिए थी भाई रैप्ड फंगस वुड, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही थी वो वाली वुड ढूंढने में भाई जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, आप सोच भी नहीं सकते यार। मैंने इतनी ज़्यादा माइनिंग किया मेरे कितने तो भाई इसमें दिन ख़राब हो गए हैं लेकिन मेरे को बड़ी ही मुश्किल से मिली है भाई। रास्ते में जो मेरे को रिसोर्स मिल रहा था मैं सभी को कलेक्ट करते जा रहा था, ब्रिजिंग करते जा रहा था। यही वही कहीं पे भाई क्लाइंब कर रहा था, कहीं पे माइनिंग कर रहा था, कहीं पे डिग डाउन कर रहा था। लेकिन भाई मेरे को नहीं मिल रही थी यार वो, मेरे को सिर्फ क्रिम्सन फॉरेस्ट मिले जा रहा था लेकिन मेरे को रैप्ड फंगस फॉरेस्ट कहीं नहीं मिला। पर मैंने हार नहीं मानी और मैं माइनिंग करता गया भाई, करता गया और फिर मेरे को देखो ये मिला नेदरराइट। भाई किसको चाहिए अभी ये, लेकिन अब मिल ही गया तो ले लेते हैं। फिर ओवरवर्ल्ड आने के बाद मैंने वुड को चॉप किया है और यहाँ पे लगाना यानी प्लांट करना भाई स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने इन सभी को स्ट्रिप कर दिया था कि ये भाई सुंदर दिखे। नेदर पोर्टल में आने के बाद मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग करता गया लेकिन मेरे को कुछ ढंग का सामान नहीं मिल रहा था।
नेदर से लिपटने के बाद मैं दोबारा से ओवरवर्ल्ड आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने सभी ग्लास को हटाया जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे भाई लगे हुए थे। फिर मैंने वहाँ से ब्लू स्टेन ग्लास लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि भाई पानी की शेड दे रहे थे, एकदम अति सुंदर दिखाई दे रहे थे यार। क्या ही बोलूँ मैं, अभी आप स्क्रीन पर जैसे कि देख ही से रहे हो। फिर मैंने यहाँ से भाई थोड़े बहुत पाथ को कवर करना स्टार्ट कर दिया ताकि भाई ये भी सुंदर दिखे। हमको भाई सुंदरता से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। फिर हमारी जनसंख्या बढ़ती जा ही रही थी, इसी बीच में सो भी गया था और हमारा भाई कुत्ता राजा अंदर विश्राम कर रहा है। फिर मैंने यहाँ से और ग्लास लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सारे जगह ग्लास कवर करने के बाद मैंने भाई थोड़ा बहुत विश्राम यानी टाइम पास करने का सोचा। कितना सुंदर सूरज सामने की तरफ कितना आनंद दे रहा था और ये हमारी शाम कितनी अच्छी तरह गुजर रही है। वहाँ बैठे बैठे ही सुबह हो गई यार। मैं घर के अंदर आया तो सुबह हो ही मिली थी मेरे को। फिर मैंने ऐसे थोड़ी बहुत और फिशिंग की ताकि भाई मेरे को खाना ही मिल सके और तभी मेरे को ये मिला मछली। यार क्या आपने क्या सोचा मेरे को कुछ रेयर आइटम मिलेगा। फिर मैंने थोड़ा बहुत आइटम को शॉर्ट किया और यहाँ से थोड़े बहुत अंडे फोड़े। फिर मैंने यहाँ से एक एग फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। एग नहीं भाई, फूड फार्म। इसको चेक कर दे मैं ऊपर चढ़ाई था कि भाई ये पता नहीं कहाँ से बाहर आ रहे हैं, अंदर चल। इनको भी राशन पानी चाहिए भाई हर 2-3 घंटे में। फार्म बन जाने के बाद मैंने उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करने का सोचा ताकि थोड़ा बहुत भाई वो सुंदर दिख सके। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बात बोली थी भाई, सुंदरता से महत्व है हमको। और ये भाई बन जाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। और देखो भाई क्या ही मस्त गजब दिखाई दे रहा है। अभी इस जगह को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भाई मैं एक एंड से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहा हूँ कि आप एक थोड़ी छोटी सी एक एंड सिटी का एक टावर बना देते हैं। भाई टावर बनाने के लिए जो भी रिसोर्स लगने वाला है मैं उनको रिप्लेस कर देने वाला हूँ, जैसे एंड स्टोन को बर्च प्लैंक से और जो दूसरी वाली पर्पल ब्लॉक होती है इसको नेदर के क्रिम्सन वुड से, क्योंकि भाई हमको इसको कलेक्ट करने के लिए एंड में जाना होगा। लेकिन हम भाई जा नहीं सकते हैं ना अभी आप देख रहे हैं हमारा टाइम लैप्स। टावर को बनाते बनाते मेरे पास वुड की कमी हो रही थी। मैं दोबारा से चला गया नेदर में थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करने के लिए। भाई लोग मैंने इनको बोन मिल दिया ताकि ये जल्दी से ग्रो हो जाए। मैंने जब कलेक्ट किया और इसी बीच हमारी घास्ट वाली अचीवमेंट भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं खड़े होकर सोच लिया मैं एंड नेदर में भाई करने क्या आया था। अरे भाई मैं तो वुड माइन करने आया था। तो वुड माइन करने के बाद मैं सीधा ही चला जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में और इसको डेकोरेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो, कुछ भाई फीका फीका या कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसमें कुछ और ज़्यादा स्लैब्स लगाने स्टार्ट कर दिए ताकि भाई इसका जो बेस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक और भाई ऊपर वाला वो बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप भाई इसका जो ओवरऑल लुक है ना वो देखना। इसी बीच मेरे पास ग्लास की भी कमी हो रही थी और हम भुखमरी का भी शिकार होते जा रहे थे, इसलिए मैंने अपने फार्म पे दोबारा से काम किया और मैं इसको कंप्लीट करने में दोबारा से लग गया भाई लोग। मैंने से कुछ इंटीरियर की स्टेयर्स बनाए। अपने एंड वाले स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे इन होल्स को कंप्लीट करने लगा ताकि भाई यहाँ पे ओवरऑल लुक जो दिखाई देने वाली है वो एकदम मस्त दिखे। और यहाँ पे मैंने और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए कुछ बोन मिल कर दिया। कहीं पे भाई प्लांट्स उगा दिए, कहीं पे मैंने ट्री को उगा, कहीं पे मैंने स्ट्रूम लाइट्स का भी इस्तेमाल किया और उसके ऊपर मैंने ये लफ के वाली कारपेट को लगा दिया ताकि भाई ये ज़्यादा दिखाई नहीं दे और हमारे भाई स्ट्रक्चर को बिगाड़े ना। और ये मैंने प्रोसेस करते करते भाई बहुत दिन बिता दिए थे। इसके बाद मैं दोबारा से माइनिंग पे, हाँ अभी भाई उससे बंदों के मन में सवाल आ रहा होगा कि बार बार माइनिंग पे चला जाता है। भाई रिसोर्सेस की कमी है इसलिए मैं माइनिंग पे जाता हूँ। और यहाँ पे भाई फूड की कमी तो आपको पता ही है कि भाई फूड का कोई सोर्स नहीं है आइलैंड पर, इसलिए भाई फूड की भी कमी मेरे को लगी रहती है। इसके बाद मैंने आयरन को स्मेल्ट करना चालू कर दिया। फिर मैंने कुछ लैंटर्न मिलाई और अपने एंड टावर में लाइटनिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी हम भाई कुछ बनाने वाले हैं इसलिए उसको भूल जाओ। और ये पता नहीं भाई मैं क्या करता रहता हूँ। उसके बाद सो गया मैं आके क्योंकि रात हो गई थी। फिर मैं सीधा माइनिंग पे चला गया भाई। अभी मत पूछना यार फिर माइनिंग पे, अरे माइनिंग के बिना भाई कुछ भी नहीं होता यार इस वर्ल्ड में। फिर मैंने कुछ डायमंड्स कलेक्ट किया और मैं लगातार माइनिंग करता ही रहा। और भाई लोग फिर मैं ऊपर आ गया, एक डायमंड पिकेक्स बना ली मैंने। फिर मैंने उसको एन्चेंट करना शुरू कर दिया। कुछ अच्छे एन्चेंटमेंट्स नहीं मिली लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉक्स को कन्वर्ट किया डार्क डीप स्लेट में, क्योंकि भाई मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो भाई बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है। उसके लिए मैंने कुछ और ब्लॉक्स को माइन किया ताकि भाई मैं ऊपर तक लगभग भाई क्लाइंब कर सकूँ, क्योंकि भाई मैं बनाने वाला हूँ अभी एक मोब फार्म। उसके लिए मेरे को वुड की भी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि भाई मैं ट्रैप डोर बनाने वाला हूँ। नीचे पानी डाल देता हूँ, कभी भाई गलती से गिर गया तो यहाँ पे भाई हड्डी और पसली दोनों अलग हो जाने वाली है। अभी थोड़ी सी और ऊपर चल लेते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए नीचे कूद जाता हूँ क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे लैडर भी लगानी पड़ेंगी और मैं लैडर लगाते हुए सीधा ऊपर चल लेता हूँ। अभी बनाना भाई हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा मोब फार्म।
अभी अपना भाई फार्म तो बन गया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी भाई। जो ग्राउंड है वो पानी के साथ स्पॉन हो रहा था भाई इस फार्म के अंदर। और भाई देखो मेरे बुरी तरह भाई पीछे लगे हुए हैं स्केलेटन। और यहाँ मैंने MLG कर दी भाई, क्या कमाल की MLG करता हूँ मैं। और भाई अगर ये पानी लेके स्पॉन हो रहे थे तो इनको भाई फुल डैमेज भी नहीं मिल रहा था, जिनसे भाई ना ही तो मेरी भाई इसमें शोर्ड कोई रिपेयर था, ना ही भाई मेरा कोई भी फायदा था इसमें। इसलिए भाई मेरे को बार बार पानी हटाना पड़ रहा था यहाँ से। और ये भाई पता नहीं कैसे फिक्स होगा। चलो अभी के लिए तो भाई काफ़ी अच्छा फार्म वर्क कर रहा है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपी कलेक्ट हो चुकी थी, तो भाई मैंने नीचे जाने का सोचा और मैंने ऊपर भाई पहले ही पानी प्लेस कर दिया। कभी भाई मैं गलती से नीचे गिर जाऊं और भाई सारे ही सामान चला जाए और भाई हार्डकोर वर्ल्ड वहीं पे खत्म हो जाए, इसलिए भाई मैंने पानी पहले से ही ड्रॉप करके रखा है। अभी मैं यहाँ पे भाई एक प्रॉपर ब्रिज बनाने, मतलब ब्रिज तो मैं उसको बोल सकते हैं एलिवेटर बनाने वाला हूँ ऊपर जाने के लिए, वो भी ग्लास पेन से। आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा हार्ड होने वाला है ये भाई। पतले पतले ग्लास पेन लगाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन भाई तुम्हारे भाइयों ने ये बड़े चुटकियों में कर लिया। आई नो कि मैं बोल रहा था कि भाई डे 100 तक मैं इसको कंप्लीट कर देने वाला हूँ अपने एक बेस को, लेकिन भाई एक दो दिन आगे पीछे चलता है यार। अभी मैं यहाँ पे एक शिप रैक बनाने वाला हूँ जो कि भाई इसके नीचे दिखने वाली है। इसके ऊपर भाई मैंने एक मोब फार्म बनाया है और नीचे बनने वाली है हमारी एक शिप, जो कि भाई बड़ी एपिक दिखाई दे रही है अभी के लिए। तो काफ़ी इसमें भाई मैंने अच्छे तरीके से डिटेलिंग नहीं की है। सो भाई इसी के साथ हमारा डे 100 का जो हमारा गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना पूरा एक बेस बनाया है, वो भी एक छोटे से आइलैंड पर, जहाँ पे भाई हमारे पास हर एक चीज़ की कमी थी, लेकिन हमने अपना गोल कंप्लीट किया है। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। सो गाइस अगर भाई वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए भाई गुड बाय।